अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 it's your computer class time. I am your computer teacher Akasha Rood from the Right School Shingeri campus. Open your textbook and स्टूडेंट्स आपके पास जो बुक्स हैं वो अलबाकियों वालों की बुक है। तो अब आप लोगों की 6 क्लास की बुक ये होगी, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर वालों की ये अब आज से आप लोगों की ये बुक होगी और यही बुक आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो सब जो है अपने लिए ये वाली बुक आप लोग ले लें। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था, वो आपकी दूसरी बुक से। तो है तो कंप्यूटर उस बुक में भी सेम, इसमें भी सेम है, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, बल्कि आपको पहले डिफिनीशन दिखवाई भी है कि इट इज़ अ मशीन, ये एक मशीन है, ठीक है, विच सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम, इट स्टोर डेटा एंड आल्सो रिट्रीव डेटा। ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिससे में हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम जिसके ज़रिए हम लोग सॉल्व करते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं। इससे हम लोग डेटा को इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा को इसके अंदर से रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है, इन एक्यूरेट वे में। तो ये आप लोगों की कंप्यूटर की डिफिनीशन है, इसको आप सबने लिखना है अपने नीट नोटबुक पे। नाउ यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर, फिर डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है, फिर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के एडवांटेजेस यानी कि कुछ फ़ायदे भी होते हैं, फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये हम देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कंप्यूटर की डिफिनीशन देखनी है कि ये एक इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपकी बुक वाली डिफिनीशन है, विच एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट प्रोसेसेस स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इट इन एन एक्यूरेट वे। हम इसको इस तरह देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो मैंने आपको बताया इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो कि क्या करती है, सॉल्व डिफरेंट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, हमारे प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सॉल्व करती है। फिर ये नेक्स्ट है स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो ये मैंने आपको बताया ये स्टोर भी करती है और उसके बाद रिट्रीव भी कर रही होती है डेटा को। इसके अलावा ये कैलकुलेशन करती है। तो यही हमने देखा कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो कैलकुलेशन भी कर रही होती है, और ये फास्टर एंड एफिशिएंटली देन ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा फास्ट होती है और एफिशिएंट होती है। द वर्ड कंप्यूटर कौन सा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट एंड टू काउंट, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट कंप्यूटर हम लोगों को मिला, एक बिल्कुल ठीक कंप्यूटर, फास्टर कंप्यूटर, एक्यूरेट कंप्यूटर 1940s में। इससे पहले और भी कंप्यूटर बनते रहे, लेकिन जो पहला बेस्ट कंप्यूटर था वो 1940 में इन्वेंट हुआ, बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कंप्यूटर को, तो ये एक पिक्चर से हम देखते हैं कंप्यूटर हमारे पास जो है, मैंने कहा कंप्यूटर में डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को समझते हैं कि अब डिफरेंट डिवाइसेस हुई। तो हम लोगों ने कहा कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, फिर माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर हैं, फ्लैट पैनल यानी कि डिस्प्ले के लिए मॉनिटर है। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं जो इनपुट हैं और कुछ डिवाइसेस हैं वो आउटपुट है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जिन मतलब कि जो हम लोग खुद कुछ चीज़ दे रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग कहें कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। अब जैसा कि मैं अब कोई नंबर हम लोग प्लस करना चाह रहे हैं, कुछ प्लस करना चाह रहे हैं, 2+3 हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, एडिशन का क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो हम कीबोर्ड पे 2
और फिर प्लस का सिंबल डाल के 3 लिखेंगे। तो हम लोगों को यहाँ बिल्कुल ऊपर, यहाँ हम लोगों को बिल्कुल ऊपर आंसर मिलेगा 2 + 3 हमारे पास 5 होते हैं। अब हम लोग यहाँ से, ये जो हमारा कीबोर्ड है, यहाँ से 2 करेंगे +3 यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ऊपर डिस्प्ले होगा किस पे, मॉनिटर पे 5। तो ये हमारे पास कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस। इसी तरह हम लोग अगर कोई साउंड सुनना चाहते हैं तो हम यहीं से कीबोर्ड से इसको कमांड देंगे और हम लोगों को रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग पास ये स्पीकर से। लेकिन ये सारा प्रोसेस होता कहाँ पर है, तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास इस सिस्टम यूनिट में होता है, जिसको हम लोग CPU, इसके अंदर एक चिप लगी होती है, ठीक है, दिस इज सिस्टम यूनिट, और इसके अंदर एक चिप लगी होती है जिसको CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले सिस्टम यूनिट को जाता है। सिस्टम यूनिट वहाँ पर अपने जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज वगैरह 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, ये हम पढ़ेंगे। उस पे रन करता है, सारी अंदर प्रोसेस होता है और देन वो डिस्प्ले कर देता है किस पे, हमारे पास मॉनिटर पे। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे कंप्यूटर के, और हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी आज पढ़ा। इसके अलावा ये एक पिक्चर है, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ से जो हम लोग इसको डेटा देते हैं वो क्या करता है, डेटा मेमोरी में जाता है, यानी कि मेमोरी सिस्टम यूनिट में जाता है, वहाँ पर CPU के में ही ट्रांसफ़र हो जाता है डेटा। इन्फॉर्मेशन सारा मेमोरी क्या करता है, CPU में ट्रांसफ़र करता है। अब CPU वहाँ पर रन करता है और वापस से मेमोरी को देता है। मेमोरी क्या करती है, इन्फॉर्मेशन हमारी आउटपुट डिवाइसेस को देती है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और कुछ और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने कंप्यूटर की डिफिनीशन पढ़ी, उसके अलावा हम लोगों ने कंप्यूटर के पार्ट्स देखे कौन कौन से होते हैं, और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस देखी। आई होप आपको समझ आई होगी इसकी, और जिसको नहीं समझ आ रही तो वो प्लीज़ मुझसे डिस्कशन बॉक्स में पूछें। और ये जो आपको मैंने डिफिनीशन बताई है ये लिख कर नीट नोटबुक पे या पेस्ट करके मुझे इसकी डिस्कशन बॉक्स में पिक्चर सेंड करें। थैंक यू।